तो आज हमारा है आखिरी कुछ पल, डे भी नहीं कुछ पल रह गए हैं इस हमारे प्यारे से होटल में और नैनीताल में, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं कहाँ वो बताते हैं आपको। और पैकिंग सारी हो चुकी है हमारी, लगभग सब रख लिए, बैग तैयार है। ये कपड़े रख रखे हैं मैंने कि कहीं भी जाओ गाड़ी चलाओ तो इन्हीं को गंदे करो, इन्हीं की एस्तेसी कर दो, दूसरे ख़राब नहीं करने। वो पहनूंगा और एक जैकेट पहनूंगा, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे राइडिंग जैकेट पहन लो, ग्लव्स पहन लो, गार्ड्स पहन लो। सब पड़े हैं मेरे पास, देखो गार्ड्स पड़े, ग्लव्स पड़े, सब पड़े हैं। लेकिन मैं यार गर्मी इतनी तेज लगती है इनको पहनने के बाद ना, तुम क्या जानो दर्द, मुझे पता है, इसलिए नहीं पहनता था। यानी पहनता हूँ जहाँ मेरे को लगता है कि हाँ ज़रूरत है वहाँ पहन लेता हूँ, लेकिन जहाँ लगता है नहीं ज़रूरत है वहाँ फिर मैं थोड़ी देर निकाल देता हूँ जिससे हवा लगती रहे। तो चीज़ें पहनता हूँ मैं भाई, इतने सारे कमेंट जो कर दिए थे पहनता हूँ मैं, सेफ्टी फर्स्ट, पता है मुझे। ठीक है, तो आज हम निकलने वाले, तो तैयार हो गए भाई? बस मोस्ट प्रोबेबली पैकिंग हो गई है, कपड़े पहनने इसको, मेरे को भी सेम कपड़े बस पहनने, मेरी भी पैकिंग डन है, बस गैजेट्स रखने अपने को। और अपन ने भाई तुम लोगों के लिए खास कर सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए गोप्रो को वाटर प्रूफ बनाया, क्योंकि आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही थी। अभी बारिश बंद हुई थोड़ी देर पहले, हम लोगों को 12 बजे चेकआउट करना था और अभी टाइम हो रहा है 11:30, और 11:30 नहीं 12 बज गई। चल बे, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, चलो चलो। तो हम लोगों को फटाक से निकलना है, फटाक से हम निकलते हैं और आपको मिलते हैं। और कहाँ जा रहे हैं देखो, है ऐसा कि हम जहाँ जाने वाले थे हम वहाँ नहीं जा रहे, लेकिन हम कहीं और जा रहे हैं। तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से वहाँ आगे जाएंगे, समझ रहे हो? कुछ समझ नहीं आएगा कमेंट करो, समझ रहे हो? बताता हूँ एक्चुअली क्या, जिस लोकेशन पे हम जा रहे थे ना, तो वहाँ के लिए हमने होटल क्या है एक दिन डिले का बुक कर दिया। मतलब हमको वहाँ 13 का होटल बुक करना था, हमने 14 का होटल बुक कर दिया वहाँ पे गलती से। अब वो 14 का होटल बुक हो चुका है, अब हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमारे पास एक पूरा दिन बचता है आज का, 13 तारीख का। तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ जाने से बढ़िया हम एक जगह रास्ते में रुक के होटल ले लेंगे और वो जगह घूमेंगे, वो आपको दिखाएंगे। फिर हम अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन है इस पूरी ट्रिप की, जो आखिरी लोकेशन है, वहाँ जाएंगे। समझे? अब तो समझ गए ना? ठीक है, तो आज हम जा रहे हैं, पता है कहाँ जा रहे हैं भाई, बताओ कहाँ जा रहे हैं? वो एक प्रयाग है। कौन सा प्रयाग है वो गैस कर लो, गैस करो। बाकी आपको एंड तक पता चल जाएगा, नहीं तो बहुत अच्छी नेक्स्ट है, व्लॉग में पता चलेगा। और तो क्या, और आज मोटो व्लॉग में बड़ा मजा आएगा। मोटो व्लॉग में तो आज आग लगा देंगे, आग। जैसे अपन ने 800 किलोमीटर वाली राइड में आग लगाई थी ना, वैसा आग लगाएंगे आज के मोटो व्लॉग में, क्योंकि आज वादियाँ, पहाड़ सब दिखेंगे आपको, बढ़िया मज़े आएंगे, मज़े फुल मज़े, एकदम मस्त मज़ा आने वाला है। तो फटाक से निकलते हैं हम लोग, चलो भाई। आज की हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। 214 किलोमीटर जाना है, 214 किलोमीटर जाना है टोटल। 6 घंटे का दिखा रहा है, देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ हम सोच रहे थे कि उससे जाएं, क्या बोलते हैं, हाईवे से निकले, यहाँ से नीचे उतरे 30 किलोमीटर हल्द्वानी और फिर हाईवे से निकले। लेकिन फिर हमने सोचा कि हल्द्वानी जाके हाईवे से मज़ा नहीं आएगा, क्यों ना सिर्फ पहाड़ों के रास्तों से चला जाए, पूरा पहाड़ों से, भले ही टाइम लगेगा लेकिन पहाड़ों से चलते हैं। तो ये एक्चुअली हमको 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, लेकिन मज़ा फुल आ जाएगा हम लोगों को यहाँ पे 100 किलोमीटर में इसमें। और हमारा इस रास्ते से जाने का एक रीज़न और है कि अगर हम नीचे हाईवे से जाते तो हमें वापस से RT-PCR कराना पड़ता। वो इसलिए क्योंकि हम उत्तराखंड छोड़ के उत्तर प्रदेश एंटर करते और उत्तर प्रदेश के बाद फिर हम वापस उत्तराखंड एंटर करते, तो वो बहुत ज़्यादा ही यानी ऊपर नीचे हो जाता हमारे लिए। फिर RT-PCR कराओ, वेट करो और चेकिंग करवाओ फिर से, वो सब तो टाइम तो उतना ही लग जाता, भले डिस्टेंस कम होता लेकिन टाइम उतना ही लग जाता चेकिंग वेकिंग में। और यहाँ से क्या हम अंदर स्टेट में चलेंगे तो कोई रोकेगा नहीं हमको मोस्टली, शायद हमको जहाँ तक लगता है, जहाँ तक हमने पता करा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कुछ होगा तो आप लोग हो ही साथ में, पता चलेगा ही आप लोगों को क्या होगा क्या नहीं होगा, कि हम पहुँच भी पाएंगे कि हमको वापस रिटर्न जाना पड़ेगा। हो सकता है बैक टू जयपुर जाना पड़ जाए। 1:40 टाइम हो रहा है और अभी तक हमने 30 किलोमीटर कर लिए हैं, 30 किलोमीटर हो गए, 1:40 टाइम हो रहा है। तो सही चल रहे हैं अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुंच जाएंगे टाइमली। और अब रोड के साथ साथ बगल में रिवर भी मिलेगी। दो 200 मीटर पीछे एक पुलिस का चेक पोस्ट था,
और एज़ यूजुअल हमें बाहर की गाड़ी देख के रोका गया। रोकने के बाद हमसे पूछा गया अपनी कोविड रिपोर्ट दिखाओ। तो हमने उन्हें हमारी जो कोविड रिपोर्ट थी जो हम करा के आए तो वो दिखाई। उन्होंने देखी, डिटेल्स लिखी, सब कुछ लिखा और बोला जाओ। और इतने अच्छे थे ना वो पुलिस वाले, इतने अच्छे थे। 2-5 मिनट उनसे बात भी करी। उनसे हमने फिर हमारा कन्फ्यूजन भी क्लियर करा कि सर हम जैसे जहाँ जा रहे हैं उससे आगे जाने के लिए हमको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, यानी इंटरनल हम अगर उत्तराखंड में ट्रैवल करें तो 6-7 दिन तो ऐसा तो नहीं है ना सर कि हर 3 दिन में कोविड रिपोर्ट करवानी पड़े या फिर कोई चेक पोस्ट पे रोके। तो बोले नहीं, एक बार आप एंटर कर चुके हो, जो हमने अंदाज़ा लगाया था कि एंटर कर चुके हो, कोविड रिपोर्ट दिखा के अब आप उत्तराखंड के अंदर कहीं भी ट्रैवल करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। और वो स्टिकर इसलिए दिया था कि बस ये बताने के लिए कि हाँ आप उत्तराखंड में आ चुके हो, बस बात खत्म। उतना मतलब है स्टिकर का। बोले स्टिकर चाहे आप अभी हटा दो तो आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आपके पास कोविड रिपोर्ट भी है, प्लस आपका ये प्रूफ है कि आप उत्तराखंड आ चुके हो। तो आपको उत्तराखंड के अंदर तो कोई नहीं रोकेगा, कहीं भी घूमो। लेकिन आप जैसे ही बाहर जाओगे तो आपको फिर RT-PCR वापस कराना पड़ेगा वापस एंटर करने के लिए। तो हमने कहा चलो हमारा कन्फ्यूजन क्लियर हुआ, तो कोई बात नहीं, अब हम आराम से फ्री माइंड के साथ पूरी ट्रिप एंजॉय भी कर सकते हैं और मज़े कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो डेस्टिनेशन है, पहले तो वहाँ जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, कल वहाँ से निकलेंगे हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पर। तो हमने एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लिया 5 मिनट का, क्योंकि इसमें मैंने मेमोरी कार्ड नहीं लगाया था, इसलिए उसमें वो लगाया। और यहाँ से व्यू देखो, आगे जाके दिखाता हूँ, ये देखो, वाह। तो हम लोग अभी करंटली रानी खेत में हैं और 50 किलोमीटर्स के आसपास हमने कर लिया है। अब आगे निकलते हैं हमारी डेस्टिनेशन पर। चलो भाई, बैठ 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 बैठ, लेट करा रहा है। चलो पिछले 2 घंटे से सिर्फ बारिश में भीगते हुए आए हम। और जो हमने 2 पोंचो खरीदे थे, किसी काम के नहीं थे वो, उससे हालत ख़राब हो चुकी है, पूरा गीले हो चुके हैं। अब लेना पड़ रहा है हमको रेनकोट, फाइनली ज़रूरी है। GoPro से इसलिए नहीं शूट करा मैंने रास्ते में, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। भले उसको वाटरप्रूफ करा, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी, इसलिए मैंने उसको शूट नहीं करा, उसको अंदर रख दिया। लेकिन अभी बंद हो चुकी है, तो अभी वापस निकालते हैं, थोड़ा सा और शूट करते हैं, फिर बारिश हुई तो फिर अंदर रखेंगे। लेकिन इस बार अब रेनकोट ले रहे हैं, पोंचो के चक्कर में नहीं रहेंगे भाई, रेनकोट ज़रूरी है। प्लस ठंड इतनी तेज़ लग रही है, और हाथ दिखाऊँ ना मैं एकदम कैमरे में दिखेंगे, लेकिन ये देखो उंगलियाँ देखो, बहुत बुरी हालत हो चुकी है, बहुत बुरी हालत, हमको पता है। रेनकोट लेते निकलते आगे। ये देखो रिवर क्या ओवरफ्लो कर रही है भाई, भयंकर ओवरफ्लो कर रही है सच में। कौन सी रिवर है ये नहीं पता, लेकिन बहुत तगड़ी ओवरफ्लो कर रही है। और यहीं हमको 5:30 बज चुकी है, 7:30 बजे अंधेरा हो जाएगा और 100 किलोमीटर अभी लगभग हमें जाना है। देखते हैं 2 घंटे में क्या होता है। रेनकोट ले लिया, पहन लिया, अब चाहे बारिश आए चाहे आंधी आए, अब पहुंचना। अब तो वैसे भी, और रुके तो हम वैसे भी नहीं थे, बारिश आ रही थी तब भी नहीं। पोंचो पहन रखा था, लेकिन वो पूरा फट गया, क्योंकि पॉलीथीन का था ही, और इतनी तेज़ बारिश थी कि उससे काम ही नहीं चल पाया। उस वजह से उसको तो फाड़ के फेंक दिया हमने, और फिर अभी रेनकोट और ये सब ले लिया है। ओह, हमको नहीं पता था कि इतनी तेज़ बारिश मिलेगी हमको, और कहीं दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं था रुकने का भी, इसलिए चलना पड़ा। और एक बार जब हम भीग गए तो फिर हमने सोचा कि रुकने का सेंस नहीं है, चलते रहो। तो चलते रहे बिना रुके। लेकिन अब भी देख लो, यानी बिना रुके ही चल रहे हम लोग होटल से, और अभी भी यहाँ से 100 किलोमीटर बचा रहा है, ये देख लो आप। तो 110 किलोमीटर करे हमने, और 12:30 बजे के आसपास का निकले हुए हम, 5:30 बज चुकी है।
ठोक दिए साइड से। दूसरी गाड़ी ने, एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को साइड से ठोक दिया है। मुझे इतना ही दिखा, इतना ही समझ में आया उनकी बातों से। रुक के पंचायत करने का इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे अभी बहुत दूर जाना है। और व्यू देखो आप तो अभी टाइम हो रहा है 11:18। सुबह यानी दोपहर के 12 बजे हम लोग निकले थे नैनीताल से और लगभग 12 घंटे लग गए। मैं 12 घंटे ना मुझे जयपुर से अपने गांव पहुंचने में लगे, 12 घंटे ना मुझे वहां से इलाहाबाद से नैनीताल में लगे। लेकिन सिर्फ 200 किलोमीटर करे हमने नैनीताल से, आज 220 कुछ थे और उसमें हमने 12 घंटे लगे। क्यों लगे, क्या हुआ, ये थोड़ी देर में बताऊंगा क्योंकि खाना आ चुका है। खाना खाऊंगा सबसे पहले, वो फ्रेश होने गया है, वो फ्रेश हो गया है, फिर हम लोग सबसे पहले खाना खाएंगे क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ बात करने की। मैंने इवन रास्ते में मोटो ब्लॉग भी बंद कर दिया। मैं कहा हटाओ बस, दिमाग पूरी ऐसी हो गई। क्या हुआ है सब बताता हूँ, एक बार खाना खा लूँ फिर थोड़ी एनर्जी आ जाए, थोड़ा रेस्ट मिल जाए, तब बताता हूँ मैं क्यों 12 घंटे लगे सिर्फ 200 किलोमीटर में। और हाँ एक्चुअली हम लोग हैं, अब मैं ये सस्पेंस नहीं रखूँगा क्योंकि कोई सेंस है नहीं, अभी बताऊँगा वो सब क्यों। हम लोग अभी इस समय हैं भोलेनाथ की नगरी में, भोलेनाथ की नगरी रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में है, यहाँ से केदारनाथ सिर्फ 150 किलोमीटर है, लेकिन हम नहीं जा सकते क्योंकि केदारनाथ बंद है, वरना हम लोग जाते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या, क्यों हमको 12 घंटे लगे। थोड़ी देर में खाना खा के, खाना खाने के बाद कल रात को इतनी तेज़ नींद आई ना कि मैं तो तुरंत सो गया। मेरे से हिम्मत ही नहीं है कि मैं कैमरा उठा के बता दूँ, मैं क्या सुबह बताऊँगा। तो बहुत तेज़ नींद आई थी, सो गया। फिर उसके बाद फिर अभी उठाऊँ थोड़ी देर पहले, फ्रेश हुआ, अब जाएंगे नाश्ता करने। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कल हुआ क्या हमारे साथ। तो वो जब हम निकले तो वहाँ से हम रानीखेत पहुँचे। रानीखेत तक हमको कोई दिक्कत नहीं, हम टाइमली बहुत सही चल रहे थे एकदम। रानीखेत तक 40 किलोमीटर तक, वहाँ से एक जैसे रानीखेत से निकले ना, तो रानीखेत से निकलते ही 10 मिनट हो गई बारिश चालू। अब हम देख रहे कि चलो ठीक है तो रुक जाएगी, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हो रही थी। तो हमने देखा है तो कोई जगह मिल जाए हम रुक जाएँ, या फिर बारिश रुक जाएगी या फिर नहीं रुकेगी, थोड़ी तेज़ होगी तो हमने पोंचो लेते, हम पोंचो पहन लेंगे क्योंकि बैग तो हमारे कवर थे ही। कैमरा मेरा वो SD कैम जो आगे लगा था वो वाटरप्रूफ था, ये मेरा बैग में पड़ा था। तो फिर उसके बाद क्या करा मैंने, थोड़ा आगे गए। आगे जाने के बाद क्या हुआ कि कोई जगह नहीं मिली हमें रुकने की और बारिश हो गई बहुत तेज़। फिर हमने कहा भाई निकालो पोंचो पहनो, यानी हम पोंचो निकाले पहने उतनी देर में तो हम भीग चुके थे अच्छे वाला, उस देर में बहुत बढ़िया से हम भीग चुके थे। फिर हमने कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपने को चीज़ें बचानी, हम भीग गए छोड़ो उसको। तो चीज़ें सब हमने कवर कर दी थी, तो चीज़ें तो कुछ नहीं भीगी। उसके बाद टैंक बैग था, उसमें फ़ोन पड़ा था, गूगल मैप्स लगा था। अब हमको रास्ता भी नहीं पता, पहाड़ों का रास्ता अलग, और वो टैंक बैग कवर करना पड़ गया, फ़ोन नहीं निकाल सकते चलती बारिश में। तो हमने बस उसमें रास्ता याद करा कि यहाँ 11 किलोमीटर सीधे जाना है, फिर एक लेफ्ट लेना, फिर 17 किलोमीटर सीधे जाना, फिर एक राइट लेना, फिर 100 किलोमीटर सीधे चलना है। ऐसे हमने ये रास्ता याद करा, देखो अभी तक याद है ये रास्ता, ऐसे याद करा कि ऐसे चलना है आपको। वो सब करा हमने, रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, रानीखेत से हम लोग निकले बारिश में, भीगते 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 निकले, जूते सारे गीले, मोजे गीले, इवन मेरी लेदर जैकेट तक गीली हो गई पूरी। सोचो पूरी लेदर जैकेट गीली हो गई, सब कुछ गीला, पहुँचो का कोई असर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे तैसे हम लोग रानीखेत क्रॉस करे, फिर वहाँ से निकले, जैसे तैसे हम लोग पहुँचे वहाँ से द्वाराहाट के आसपास हम लोग पहुँचे थे 4:30-5 बजे द्वाराहाट पहुँचे थे। द्वाराहाट से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास रह रहा था, 100-110 रह रहा था। तो हमने सोचा 110 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, तो हमने सोचा पहुँच जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब फिर हम आगे आए द्वाराहाट से, तो फिर उसके बाद असली लड़ाई, असली बाइक चलाना वहाँ से चालू हुआ। उसके बाद हमें वाटर क्रॉसिंग मिली, जंगल मिले, लोग नहीं मिले, गाड़ियाँ नहीं मिली, सिर्फ हम थे, जंगल थे, घने जंगल एकदम। बता रहा हूँ हमारी फटके चारों रखी थी, और यानी घुटनों तक वाटर क्रॉसिंग मिली है, घुटनों तक हमने झरनों में से पानी ऐसे गाड़ियाँ निकाली है। बहुत बुरी हालत हुई हमारी। जैसे तैसे हमने यानी बिना नॉन स्टॉप द्वाराहाट से रुद्रप्रयाग तक नॉन स्टॉप आए। उसके बाद रुद्रप्रयाग पहुँचे, यहाँ क्या रोड बन रही है, वहाँ से अपने पीछे की साइड है कर्णप्रयाग से, कर्णप्रयाग तक रोड अच्छी थी, कर्णप्रयाग तक रोड अच्छी थी। सिर्फ द्वाराहाट से 20 किलोमीटर का पैच तो इतना घटिया था, इतना घटिया कि पूछो मत। नानी याद आ गई हमको उस रोड पे गाड़ी चला, ऐसा लग रहा था 1 सेकंड के लिए कि ले लद्दाख में आ चुके हम लोग। सच में इतना घटिया रोड था, अंधेरा था, वरना मैं दिखाता आपको पूरा रोड, अंधेरे की वजह से नहीं दिखा पाया, वरना बहुत घटिया रोड थी वो। और वही भी हमको सारी वाटर क्रॉसिंग मिली। फिर उसके बाद हम लोग कर्णप्रयाग तक आए, कर्णप्रयाग तक रोड अच्छी है, आराम से आ गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग के बीच में रोड अच्छी है, फिर एकदम से गड्ढे आ जाए 4-5, फिर रोड अच्छी है, फिर गड्ढे क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और बीच में
क्या हुआ कि जैसे तैसे हम पहुंच गए 9:30 बजे तक हम लोग रुद्रप्रयाग पहुंच गए थे, 9 साढ़े 9 बजे तक। हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी भी नहीं लेट नहीं हुई। 9 बजे तक यानी हम कर्णप्रयाग पहुंच गए थे, 9:30 बजे तक रुद्रप्रयाग के बॉर्डर पे पहुंच गए थे। अब वहाँ पे हमको बीच में रोक लिया क्योंकि वहाँ हो रही थी पहाड़ की कटिंग। अब वो पहाड़ी कटिंग के चक्कर में जाम लग गया लंबा सारा, 1 घंटा हम लोग वहीं खड़े रहे। फिर उसके बाद 10 बजे के आसपास, 10:15 बजे के आसपास हम लोग वहाँ जब कटिंग हटी तब वहाँ से निकले। फिर हम आए, फिर इधर हमको यहीं हमारे होटल से 2 किलोमीटर आगे चेक पोस्ट है रुद्रप्रयाग का, वहाँ रोक लिया। सारे डॉक्यूमेंट देखे, चीज़ें पूछी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, वही सारी सेम कहानी, सारी पूछताछ हुई फिर से पूरी, सब कुछ बताया करा। फिर मेरे आधार कार्ड की, आरसी की फ़ोटो खींची, पता नहीं क्यों खींची मुझे नहीं पता, सब चीज़ की डॉक्यूमेंट्स की मेरे फ़ोटो खींची उन्होंने, सिर्फ मेरे खींची, भाई किसी की नहीं खींची थी, मैंने देखा था, पता नहीं क्यों खींची, भगवान जाने। उन्होंने फ़ोटोज़ खींची, फिर बोला ठीक है जाओ। फिर हम लोग वहाँ से फ्री हुए, 11 बजे तक हम लोग चेक पोस्ट से फ्री हुए। फिर आए यहाँ पे 11:15 तक होटल पहुँचे, रेस्ट करा, फिर 11:30 बजे तो आपको मिला ही था। उसके बाद तो खाना खाए और सोए, और अभी 10 बज रही है तो अभी सो के उठ रहे हैं। आज हमको जहाँ जाना है फिक्स वही सेम डिस्टेंस है, 200 किलोमीटर ही है वो भी आज, और गूगल मैप 4.5 घंटे दिखा रहा है। क्या पता रोड अच्छी कम टाइम दिखा रहा है, लेकिन हम ये लेके चल रहे हैं। अभी देखो 10:15 हो रही है, नाश्ता करेंगे 11 साढ़े 11 मैक्सिमम हम यहाँ से कट लेंगे, सीधी बात है, जिससे हम आराम से 7:30 8 बजे तक, क्योंकि वहाँ का मैं गया हुआ हूँ, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहले मैं गया हूँ, तो मेरे को पता वहाँ की रोड अच्छी है, तो वहाँ अगर रात भी हो जाती है ना तो दिक्कत नहीं होगी एज सच, लेकिन हमको ये करना है कि कोशिश करनी कि रात ना हो, पहले पहुँच जाए। इसलिए अभी हम लोग जाएंगे और फिर निकलते हैं आगे। तो ये व्लॉग यहीं तक था, इसके आगे का व्लॉग अभी वापस चालू कर रहा हूँ मैं। आज का व्लॉग जो है इस व्लॉग को यहीं तक था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो समझ में आए कर देना। अब बैठ बच्चों की जो समझ में आए कर देना, अब बोलने की हिम्मत भी नहीं रही है, जो करना है कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, बाय।